उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में दो लड़के रहते थे, राहुल और अर्जुन। दोनों की उम्र में सिर्फ 3 महीने का अंतर था, लेकिन उनकी दोस्ती बचपन से इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें राम लखन कहकर बुलाते थे। राहुल का परिवार किसान था। उसका जीवन खेत, हल और मिट्टी की खुशबू से जुड़ा था। दूसरी ओर अर्जुन का परिवार पढ़ा लिखा था। उसके पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे। अर्जुन हमेशा पढ़ाई में आगे रहता और बड़े बड़े सपने देखता था। दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था बचपन। गर्मियों की छुट्टियों में आम के बाग में पत्थर फेंककर कच्चे आम तोड़ना, बरसात में मिट्टी से खेलकर खुद को पूरा गंदा कर देना और सर्दियों की दोपहर में खेतों की मेड़ पर बैठकर भविष्य की बातें करना, यही उनकी दुनिया थी। एक दिन दोनों ने पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से वादा किया, जब हम बड़े होंगे तब भी ऐसे ही साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन बोला, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, तू मेरे साथ शहर चलना। राहुल हंसकर बोला, मैं खेत नहीं छोड़ सकता दोस्त, पर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। 10वीं के बाद अर्जुन के पिता ने उसका दाखिला शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में करा दिया। उनका सपना था कि अर्जुन एक बड़ा अफसर बने। राहुल का परिवार आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं था। उसके पिता ने सीधे कहा, बेटा, अब तू खेतों में मेरा हाथ बंटा, यही तेरी जिंदगी है। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अर्जुन जाने लगा तब वो उसे स्टेशन तक छोड़ने आया। स्टेशन पर अर्जुन ने पूछा, तू नाराज तो नहीं? राहुल मुस्कुराकर बोला, पगले, दोस्त नाराज नहीं होते। तू पढ़, बड़ा बन, मैं यहीं रहकर तेरे लिए दुआ करूंगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बिछड़ गए। अर्जुन शहर में तेजी से आगे बढ़ने लगा। पढ़ाई में अव्वल आया, स्कॉलरशिप मिली, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। आगे चलकर वह विदेश चला गया। पर जब भी उसे पुराने गाने सुनाई देते, बारिश की पहली बूंदें गिरती या चिट्ठियों में मिट्टी की खुशबू आती, तो उसे राहुल की याद आ जाती। उधर राहुल ने खेती को अपने जीवन का मिशन बना लिया। उसने नई तकनीकों से जैविक खेती शुरू की, किसान मेलों में भाग लिया, नए बीजों पर प्रयोग किए और गांव में एक नई पहचान बनाई। कभी कभी अर्जुन की चिट्ठी आती, मगर अब वह भी बंद हो गई थी। 10 साल बीत गए। राहुल ने गांव को कभी नहीं छोड़ा और अर्जुन ने गांव को कभी भुलाया नहीं। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन दिलों की डोर अब भी जुड़ी हुई थी। एक दिन अर्जुन भारत लौटा। उसके मन में सबसे पहले चंद्रपुर की तस्वीर थी। जब वह गांव पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। सड़कें पक्की हो गई थी, घरों में सोलर लाइटें थीं, बच्चे स्कूल जा रहे थे। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, यह वही गांव था जो कभी पिछड़ा हुआ माना जाता था। उसने पूछताछ की तो पता चला, ये सब राहुल की मेहनत का नतीजा है। अर्जुन खेतों की ओर दौड़ा। वहां उसने देखा एक जाना पहचाना चेहरा, मिट्टी में सना हुआ, हल चला रहा था। अर्जुन ने आवाज दी, ओए माटी के शेर। राहुल ने जैसे ही आवाज सुनी, वह पलटा और कुछ पल के लिए ठिठक गया। फिर वह हल फेंककर दौड़ पड़ा। दोनों गले मिले, जैसे वक्त रुक गया हो। रात को दोनों खेत की मेड़ पर बैठे। सामने चांदनी फैली थी, मटकी का ठंडा पानी और घर का आम का अचार पास रखा था। अर्जुन ने कहा, मैंने बहुत कुछ पाया, नौकरी, पैसा, नाम, लेकिन तुझे जैसे दोस्त को खो दिया। राहुल बोला, तू नहीं था, पर तेरी यादें हमेशा थी। जब थक जाता था, तेरी चिट्ठी पढ़ लेता था। फिर अर्जुन ने कहा, अब मैं यहीं रहना चाहता हूं, तेरे साथ। राहुल चौंका, क्या मतलब? मतलब, तेरी तरह खेती करना चाहता हूं।
गांव को और बदलना चाहता हूं। साथ में कुछ बड़ा करना है। अर्जुन और राहुल ने मिलकर एक योजना बनाई, हर खेत में समृद्धि। राहुल ने किसानों को जैविक खेती सिखाई, अर्जुन ने तकनीक से मदद की। उन्होंने एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र बनाया। गांव के युवाओं ने शहर छोड़कर खेती अपनाई। उनका गांव चंद्रपुर अब एक मॉडल गांव बन गया था। पत्रकार आने लगे, रिपोर्ट छपी, सरकार ने भी सराहना की। एक दिन पत्रकार ने राहुल से पूछा, आप इस बदलाव का श्रेय किसे देंगे? राहुल ने बिना सोचे जवाब दिया, मेरे दोस्त अर्जुन को। उसने मुझे सपनों की ओर देखना सिखाया और फिर लौटकर उन्हें पूरा करने में मदद की। अर्जुन पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, और मेरे लिए राहुल वो जमीन है जिसने मुझे इंसान बनाया। अब हर साल 5 अगस्त को चंद्रपुर में मित्र दिवस मनाया जाता है, जिस दिन राहुल और अर्जुन पहली बार मिले थे। गांव के बच्चे उनकी दोस्ती की नाटक करते हैं। लोग भावुक हो जाते हैं और हर कोई एक वादा करता है, कभी दोस्त को मत भूलना। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती वक्त, दूरी या हालात से नहीं टूटती। अगर दो लोग मिलकर सपनों को जीना चाहें तो गांव भी चमक सकता है। अपने मूल को मत भूलो, जहां से निकले हो वहीं लौटने का रास्ता होता है।